लगभग 544 रावण को पूरे देश से एकत्रित करते हुए अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर पर परिक्रमा करने का हमारा संकल्प है। हमारा विवाह 12 क्विंटल लकड़ी की चिता बना करके उस पर वरमाला करते हुए 12 संकल्प हमने लिए हैं। 6500 से अधिक अंत्येष्टि करने के पश्चात लावारिस समूह की अस्थियों को हम यहाँ विसर्जन कर चुके हैं। नमस्कार, मैं भूमिका टुटेजा, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर, जहां आज एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां पर राजस्थान के कोटा शहर के एक संस्था के लोग अज्ञात लोगों की अस्थियां लेकर यहां पे विसर्जन के लिए आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है इस संस्था की स्थापना सन 2000 से हुई और देखिए वो कितनी आज तक अस्थि का यहां पे विसर्जन कर चुके हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस संस्था के पीछे का क्या उद्देश्य है। आपका हरिद्वार में आने का क्या उद्देश्य है? पतित पावनी माँ गंगा, हरिद्वार हरि का स्थान, रावण के माध्यम से हर की पौड़ी का निर्माण, प्राचीन ग्रंथों की मान्यता, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1994 से राजस्थान के कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले के अवसर पर रावण की भूमिका का मंचन करते हुए रावण के रूप में प्रचलित होकर के हमने पूरे देश में रावण सरकार का गठन किया है। लगभग 544 रावण को पूरे देश से एकत्रित करते हुए अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर पर परिक्रमा करने का हमारा संकल्प है। ऐसे में अभी हमने लगभग 270-72 के करीब पूरे देश के विभिन्न राज्यों से रावण का एक समूह गठित करते हुए कर्मियों की रावण सरकार का गठन किया है। रावण के द्वारा निर्मित हर की पेड़ी और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज माँ गंगा के श्री चरणों में अपना नमन करते हुए 156 लावारिस समूह की अस्थियों को लेकर के हमने यहाँ प्रवेश किया है और उनके मोक्ष की कामना के लिए, उनकी स्वर्ग की कामना के लिए पंडित प्रधान नरेश जी के माध्यम से आज ये पूरा क्रियाकांड यहाँ करवाते हुए अस्थि विसर्जन किया है। सर, आप ये अस्थि विसर्जन का यहाँ पे काम, लावारिस लोगों की अस्थि विसर्जन का काम आप कब से कर रहे हैं? हम वर्ष 2000 से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। ये हमारी 25वीं यात्रा है हरिद्वार की और 6500 से अधिक अंत्येष्टि करने के पश्चात लावारिस समूह की अस्थियों को हम यहाँ विसर्जन कर चुके हैं। वैसे संस्थान के माध्यम से अब तक 80,000 से ज़्यादा समूह की अंत्येष्टि की जा चुकी है। राजस्थान के कोटा शहर में हमारे पास में 12 अंतिम यात्रा वाहन हैं, एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, जिसको हम पूरे शहर जिले के लिए निःशुल्क प्रवाहित करते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको अपने परिवार से मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए उनको अंतिम यात्रा की व्यवस्था निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा अंतिम संस्कार से संबंधित सभी सामग्री उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को परिवार तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क दी जाती है। ऐसे में हमने अपने व्यक्तिगत स्तर पर एक ट्रस्ट का गठन करते हुए 12 शव वाहन की व्यवस्था राजस्थान के कोटा शहर में की हुई है। सर, आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था कब से चल रही है और इस काम को करने का मतलब लावारिस लोगों की अस्थियों को विसर्जन करने का उद्देश्य, मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ऐसा क्यों आपने यही काम क्यों करना शुरू किया? वर्ष 2000 से हमने राजस्थान के कोटा शहर में श्राद्ध महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया है। 16 दिवसीय श्राद्ध श्रद्धांजलि महोत्सव के अंतर्गत देश दुनिया की समस्त दिवंगत आत्माओं का हम आह्वान करते हुए उनके श्राद्ध तर्पण करते हैं और गरीबों को और ब्राह्मणों को पूरे 16 दिन तक भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ निश्चित करते हैं। मान्यता है हमारी प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ हरिद्वार में अगर उनको प्रवाहित किया जाता है अस्थियों को तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अपना विगत जीवन बहुत ही कष्ट में जिया है। ऐसे गरीब, असहाय, लावारिस व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो और उनका जीवन सुखद हो भविष्य में, यही कामना लेकर के हमने इस कार्य को प्रारंभ किया है। और माँ से, गंगा से ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, हर हर महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनको मोक्ष प्राप्त करे। अभी आपने बोला कि आप बहुत सारी निःशुल्क सेवाएं जो हैं लोगों को देते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को फंड लेने का सोर्स क्या रहता है? आपका फंड कहाँ से आता है? हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं।
हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी है, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार हैं, लगभग 45 देशों में हमने अपने कार्यक्रम दिए हैं। और विशेष रूप से हमारा कृषि का कार्य है, हमारे पास में अपनी कृषि भूमि है। हमने किसी भी व्यक्ति से, किसी संस्था से, किसी समाज से चंदे की व्यवस्था नहीं की है। अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने ही निजी फंड से इस कार्य को हम संचालित कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, समाज के विशेष प्रतिनिधियों ने हमसे इच्छाएं जाहिर की है, तो अभी हमने इसको अपना एक ट्रस्ट गठित कर दिया है और उस ट्रस्ट के माध्यम से उनका संचालन कर रहे हैं। उसकी एक राशि सुनिश्चित कर दी है समाज के अनुसार, जो भी इसका सदस्य बनना चाहे। वर्ष 2012 में हमने विवाह किया है। 12 दिसंबर को हमारा विवाह 12 क्विंटल लकड़ी की चिता बना करके उस पर वरमाला करते हुए 12 संकल्प हमने लिए हैं, जिसमें पहला संकल्प है हमारा, हम संतान को जन्म नहीं देंगे। हम जीवन में कभी सोना चांदी धन दौलत का संग्रह नहीं करेंगे, न पहनेंगे। हम कभी किसी भी संस्था से, समाज से कोई सम्मान नहीं लेंगे। मृत्यु उपरांत देहदान की घोषणा हमारी है। इस प्रकार से हमारे जो 12 संकल्प हैं वो संपूर्ण रूप से लोगों को, आम जन को हमने समर्पित कर दिया है अपना जीवन। ईश्वर की कृपा से हमारे पास में सब कुछ है, अर्थव्यवस्था की कोई कमी नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे बाद में जब हमारा कोई वंश नहीं, हमारा कोई परिवार नहीं, तो जो कुछ भी हमारे पास में है वो आम जन के हित में जो कुछ भी किया जा सकता है अच्छा, उसको हम करें। ये थे इस संस्था के एक सदस्य जिन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प लिया और इस तरीके का कार्य संपन्न किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। थैंक यू।